नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने 12th पास किया है फ़िलहाल या आपके बच्चों ने या किसी बच्चे ने 12th पास किया है और भविष्य में वो आईएएस या पीसीएस बनने के सपने देख रहा है, तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में वो सारी बातें बताई जाएँगी जो आपको बहुत कन्फ्यूज़ करती हैं कि एक आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन में क्या प्रॉब्लम आती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं या जो जो टॉपर्स या सेलेक्टेड लोग किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, खासकर जिस एज में आप हैं, वो क्या रहती हैं, इस वीडियो में आप जानेंगे और एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका जो होता है एग्ज़ाम क्रैक करने का, उसको भी जानेंगे। तो ये वीडियो जो 10-15 मिनट का होगा, इसको देखिएगा, अंत तक देखिएगा, काफ़ी कुछ जानने को मिल जाएगा आपको। दोस्तों, 2015 में एक 21 साल की एज में एक लड़की आईएएस का एग्ज़ाम टॉप करती है, जिसका नाम है टीना डाबी। आजकल भी वो सोशल मीडिया पे वो एक्टिव रहती हैं। टीना डाबी ने 2015 का जो आईएएस का पेपर था, वो 21 साल की उम्र में पहले ही अटेम्प्ट में क्वालीफाई किया, पहले अटेम्प्ट में। उनमें और जो सेकंड आए जो रैंक, जो बाद में उनके हस्बैंड भी बने, उनके बीच में लगभग 50 नंबर का गैप था। मतलब इतनी ज़्यादा लीड ले ली थी टीना डाबी ने 21 साल की एज में पहले अटेम्प्ट में कि दोनों के बीच में 50 नंबर से ज़्यादा का गैप था, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। जो मतलब सोचने से भी, मैं कहूँ कि एक सोचने से भी परे एक चीज़ है कि इस लेवल पर जब डिफरेंसेस बहुत एक नंबर के डिफरेंसेस हो, फर्स्ट और सेकंड के बीच में 50 नंबर गैप है। तो टीना डाबी ने ऐसा क्या किया कि वो पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस बन गई। ना सिर्फ आईएएस बनी बल्कि टॉपर बन गई। तो कुछ इंटरव्यूज़ उन्होंने अपने जवाब दिए इंटरव्यूज़ में, या कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो थी वो मैं आज आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि आपको क्या करना है। जो 12th पास आपने किया है या वो लोग जो इस समय ग्रेजुएशन में हो सकते हैं, पहले सेकंड ईयर में हो, तो उनके लिए कि क्या ऐसा किया जाए जो टीना डाबी ने किया, जिसके साथ आप आईएएस और पीसीएस बनने का अपना जो सपना है उसको साकार कर सको। दोस्तों, सबसे पहले ये जानेंगे कि उन्होंने टॉप कैसे किया, कुछ क्या स्ट्रेटजीज रही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो टीना डाबी ने की वो है अर्ली स्टार्ट। शुरुआत बहुत जल्दी कर दी थी। उनको क्लियर था कि मुझे आईएएस बनना है, और ये मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन चीज़ उनके द्वारा हुई है कि उनको एग्जैक्टली पता था कि मुझे करना क्या है, मुझे आईएएस बनना है। टीना डाबी ने बताया कि उनका जो पूरी फैमिली है वो उसमें इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं। लड़की होती है तो डॉक्टर बनती है, लड़का होता है तो इंजीनियर बनता है, ठीक है। लेकिन जब वो 10th में थी और 10th में जब बोर्ड में एग्जाम उन्होंने क्रैक किया, पास हुई, तो 11th पे पहुंचकर उन्होंने कहा कि मुझे तो आईएएस बनना है। अब आईएएस बनने के लिए देखिए, वैसे तो आईएएस पीसीएस के लिए ग्रेजुएशन चाहिए होता है, और ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन प्रिपरेशन अच्छी हो सके, उन्होंने वो सब्जेक्ट लिए जो बाद के टाइम पर, आईएएस की प्रिपरेशन के टाइम पर उनको हेल्प कर दे। तो उन्होंने आर्ट्स लिया। मतलब उनके अच्छे नंबर थे, बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन उन्होंने आर्ट्स लिया, जिससे उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब पढ़ने का मौका लग गया, ठीक है। उन्होंने 11th और 12th में जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ा। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से उन्होंने ग्रेजुएशन अपना कर लिया, ठीक है। बाद में जब वो आईएएस की प्रिपरेशन करने में आई जब, ठीक है, तो उन्होंने जब अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस ले लिया। तो 11th-12th में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, फिर ग्रेजुएशन में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, और साथ में प्रिपरेशन के समय में, आईएएस की प्रिपरेशन के समय भी उन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा। तो कुल मिला के 5 साल की प्रिपरेशन उनकी हो गई। 2 साल 11th-12th, 3 साल अब उनका ग्रेजुएशन, 5 साल की तैयारी उन्होंने अपनी की। तो जब आप सुनते हो ना कि फला इंसान पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर गया, तो पहला अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं होता कि पहली बार वो पढ़ाई कर रहा है। पहले अटेम्प्ट का मतलब है कि उसका एज हुई है, सब फॉर्म भरा है पहली बार, लेकिन प्रिपरेशन 5 साल पहले से कर रहे थे। 5 साल पहले की प्रिपरेशन रही है। 10th क्लास के बाद से उनकी और उनकी फैमिली की प्रिपरेशन उन्होंने की। टीना डाबी को ऐसे ट्रैक पर रखा जिसमें उनको एक समय मिला 4-5 साल का, जिसके बाद वो प्रिपेयर हो पाई, अपने आप को उन्होंने तैयार किया। तो अर्ली स्टार्ट बहुत ज़रूरी है। इस समय जो आप लोग हैं 12th पास करके आए हैं या ग्रेजुएशन के शुरुआती दौर में हैं, तो आपसे भी कहूँगा कि जितनी जल्दी आप श्योर हो जाएंगे कि मुझे क्या करना है, अगर मुझे आईएएस पीसीएस बनना है, तो उतना ही समझिए कि आप अपने, कहते हैं, अपने एम की तरफ बढ़ पाओगे। अगर कन्फ्यूज होगा कि यार अच्छा पहले मैं ये कर लेता हूँ, पहले मैं सेफ्टी कर लेती हूँ कि मैं पहले छोटा मोटा पेपर करूँगी, फिर मैं बड़ा पेपर दूंगी, फिर मैं उससे बड़ा पेपर दूंगी, नहीं हो पाता है। सीरियसली बताऊँ मैं आपको, बहुत यंग एज आपकी होगी, 18 से 20 साल की आप लोगों की एज होगी। इस समय आप बहुत सेफ मत कीजिए। इस समय आप एम्बिशियस होइए, अपने एम की तरफ जाइए।
मैंने आज तक कभी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने आईएएस पीसीएस की तैयारी बड़ी ईमानदारी से की है, बेरोजगार नहीं देखा। भले ही वो आईएएस पीसीएस ना बन पाए, लेकिन कोई ना कोई सरकारी नौकरी उन्होंने क्रैक कर डाली है। तो इस समय एम्बिशियस बनिए, यकीन रखिए अपने ऊपर। 2-3 साल की प्रिपरेशन होती है किसी भी एग्जाम की, देखिए तो चाहे आप तो किसी सरकारी कहते टीचर बनना भी होगा तो 2-3 साल का समय लगेगा। तो 2-3 साल का समय लीजिए और आप देखोगे कि आप उस एग्जाम को क्रैक कर ले जाओगे। तो अर्ली स्टार्ट बहुत मैटर करता है। आप भी अगर आप 12th पास करके आए हैं तो वो सब्जेक्ट लीजिए जो आईएएस के लिए हेल्पफुल होते हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री ले सकते हो, ज्योग्राफी ले सकते हो, आप पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी ले सकते हो आप। अगर मुश्किल हो रहा है तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो आप लीजिएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो ग्रेजुएशन में पढ़ लोगे और साथ में आईएएस की तैयारी में भी पढ़ लोगे आप। तो अर्ली स्टार्ट बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो उन्होंने किया वो था हाईली फोकस्ड। जैसे मैंने आपको कहा कि उन्होंने जब 10th पास किया तो उनके पेरेंट्स, यहाँ पर मैं उनके पेरेंट्स की तारीफ़ करूँगा मैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स में उनकी मम्मी उस समय टेलीफोन विभाग में वो इंजीनियर थी। उन्होंने जॉब छोड़ी और अपनी बेटी को ट्रैक पे लगाया, पूरे फोकस उन्होंने अपनी बेटी के लिए किया और वही सब्जेक्ट लिए जो 12th में, ग्रेजुएशन में और उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट के रहे। ठीक है, तो उन्होंने एक ज़्यादा फ़र्क नहीं डाला। ऐसा नहीं है कि पहले वो इंजीनियर बन रही हैं, फिर वो डॉक्टर बन रही हैं, फिर उसके बाद अपना आईएएस की तैयारी कर रही हैं, ऐसा नहीं। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सब्जेक्ट्स क्या लिए उन्होंने, वही सब्जेक्ट्स लिए जो कि आईएएस में काम आएंगे। इसका बहुत फ़ायदा टीना डाबी को मिला है, बहुत बहुत फ़ायदा मिला है। तो आप लोगों के लिए फिर से कहूँगा कि आपको अर्ली स्टार्ट करना है, जल्दी फैसला लेना है कि आपको करना है क्या नहीं करना है, और दूसरा आपको वही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो आईएएस की तैयारी में आपको बहुत हेल्प कर जाए। ठीक है, देखिए टीना डाबी ऐसा वैसे नो डाउट बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इंटेलिजेंसी से ज़्यादा उनकी जो प्रिपरेशन रही है वो ज़्यादा बेहतरीन रही है। सिविल सर्विसेज आईएएस पीसीएस की तैयारी में इंटेलिजेंसी इतनी मैटर करती नहीं है। देखिए यहाँ मैटर करता है कि आप कितना पेशेंस रखते हैं, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, कितना दम है आपके अंदर कि एक 3-4-5 साल की पढ़ाई आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अगर आप में 3-4 साल पढ़ाई करने की क्षमता है तभी जाके आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे, वरना ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि 1 महीना 2 महीना पढ़ा आपने, किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए और हो गया। कोचिंग इंपॉर्टेंट है, हो सकती है एक सर्टन एक टाइम तक, लेकिन आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका जो रहेगा वो है धैर्य। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो आप अपने वही सब्जेक्ट चूज़ कीजिए जो आपके ग्रेजुएशन में और 12th में, और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे उसको। तो इससे क्या आप एक सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी तरह मास्टरी कर लोगे, जिससे आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने की वो है स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन। अब देखिए ये क्या चीज़ होती है, लोग सोचते हैं कि अपने पहले ही स्टेप पर वो खतरनाक कोई बड़ी कोचिंग है उसको ले लें। टीना डाबी ने क्या किया, टीना डाबी ने जो बड़ी कोचिंग है वो बाद में ज्वाइन की उन्होंने 11th-12th में आप देखोगे तो उन्होंने बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ाई करना शुरू की, अपने बेसिक फंडामेंटल्स को मजबूत किया उन्होंने। ठीक है, तो पहला स्टेप उन्होंने बेसिक्स फंडामेंटल मजबूत किए। उसके बाद जब उनके बेसिक्स मजबूत हो गए तो उन्होंने एडवांस चीज़ें पढ़ी, थोड़ा एडवांस गई, वो एडवांस कंटेंट लेकर आई। और तीसरे में उन्होंने फाइनल टच दिया अपने प्रिपरेशन को, कि जो छोटे मोटे जो इसमें होता है वो किया उन्होंने। तो आपके लिए भी दोस्तों यही है कि आप भी अपनी प्रिपरेशन, मान लीजिए 12th पास अपने आपने जस्ट किया है, तो आप भी अपनी प्रिपरेशन पहले शुरुआती दौर में बेसिक पे रखिए। ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि यार ये है क्या, ये एग्ज़ाम क्या चीज़ होती है, ये एग्ज़ाम है क्या। ठीक है, एक बार बेसिक तैयारी करें, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस जाएं और फिर फाइनल टच अपने प्रिपरेशन को दें। मैं आपको एक अपना उदाहरण देता हूँ, मैं अपने एक स्टूडेंट का उदाहरण देता हूँ मैं। 2019 की बात है, फरवरी मार्च की बात है। एक स्टूडेंट था, उसने मेरा कोर्स ज्वाइन किया और अभी 15-20 दिन ही हुए थे। उसने बोला सर मैं दिल्ली जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। मैंने कहा क्या बात है, क्या हो गया? कहते सर मुझे पापा ने बोला कि दिल्ली जाके आप पढ़ लो, जाके ऑनलाइन में उतना हो नहीं पा रहा, दिल्ली में पढ़ लो। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, आप दिल्ली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कम से कम 6-8 महीना पढ़ लो। इसलिए नहीं कि कोचिंग, वो दूसरी कोचिंग जहाँ पे आप ज्वाइन करने जा रहे हो, उन्होंने फाजिल रवि का नाम लिया था। ठीक है, मैं नाम यहाँ ले रहा हूँ। मैं कोचिंग खराब है, कोचिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कोचिंग है, बट इस समय जो आपकी स्थिति है, मैं आपको पढ़ा के देख चुका हूँ, आप इस समय बिल्कुल बेसिक्स भी आपको नहीं आते हैं, आपको बहुत दिक्कत होगी। अगर वहाँ जाओगे, पैसा खर्चा करोगे, तो भी शायद आप वहाँ से रिटर्न्स ना ले पाओ, मतलब कि जो टीचर पढ़ाएगा आप उस चीज़ को समझ ना पाओ। क्योंकि होता क्या है, 200-500 स्टूडेंट्स की क्लास में जब आपको टीचर पढ़ाता है तो टीचर वो बेसिक्स पे ध्यान नहीं देता। देखिए उसका मकसद ये नहीं होता कि वो आपको बेसिक चीज़ें समझाए, उसका मकसद होता है कि किस तरह से एडवांस चीज़ें पढ़ाई जाए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो बहुत जल्दी टीचर्स वहाँ पे समझ लेते हैं कि कौन से उनके रैंकर्स हैं
और कौन से उनके बैंकर्स हैं, यानी कि कौन कौन बंदा जो तुरंत तैयार है, जिसको थोड़ा बहुत पॉलिश करना है और वो रैंक लेकर आ जाएगा, और कौन कौन ऐसे हैं जिनको थोड़ा समय लगेगा, तो वो फीस जमा कर दिए, हो सकता है अगले साल या अगले से अगले साल चेक करेंगे। तो आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे उसका रिटर्न आपको मिलेगा नहीं। कहते नहीं नहीं सर, मैं पापा ने बोल दिया कि वो जाना है। मैं कहा, ठीक है जाओ भाई। ये बात है मार्च की, मार्च अप्रैल की बात है। उसके बाद अच्छा मैं भूल गया, इतने स्टूडेंट्स रहते हैं, मैं भूल गया। दिसंबर में फ़ोन आता है उसका, और बोलते सर आपने मुझे पहचाना? अच्छा सबके नंबर मेरे पास रहते हैं। मैंने पहचान के, मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बताओ, कैसे तैयारी कैसी चल रही तुम्हारी? कैसे सर मैं बहुत परेशान हूँ। मैं क्या हो गया? कैसे सर यहाँ पर वाजीराम में मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं क्यों? भाई पढ़ाई नहीं, छीना पढ़ा सब सही रहे हैं, कोर्स भी हो गया है, लेकिन मुझे कुछ आ नहीं रहा है, मुझे कुछ आता नहीं है। और मैं जो आपने कहा था कि इतने भीड़ में तुम क्वेश्चंस नहीं पूछ पाओगे, बेसिक्स नहीं अभी क्लियर कर पाओगे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने एक पूरा कोर्स लिया, 1.5-2 लाख की फ़ीस जमा की, यहाँ पर रहने में 2-2.5 लाख रुपए लगाए, और 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं आता है। और मैं होपलेस हो चुका हूँ, मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। मैं सर क्या करूँ? मैं लखनऊ आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। मुझे वो लखनऊ आया, और मुझे याद है आज भी, मैं पॉलिटी की क्लास ले रहा था अपनी ऑफलाइन में, और मैंने उसको क्लास में बिठाया। मैंने कहा अच्छा तुम अंदर आओ क्लास के अंदर, और मैंने बहुत ही बेसिक से सवाल पूछा उसके जानने के लिए कि भाई अब दिल्ली गया है, वाजीराम जैसे कोचिंग में पढ़ा है, तो कुछ तो आता होगा। नहीं बता पाया वो। मुझे दुःख इस बात का नहीं था कि वो बता नहीं पाया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसी मनोस्थिति में उससे क्या किया, उसने बेसिक्स को छोड़कर फाइनल टच या एडवांस पे चला गया वो। और वो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई उस चीज़ को पूछने की, कभी डाउट्स को पूछने की। क्योंकि जितनी बड़ी आप कोचिंग में जाते हो, जितने बड़े बड़े टीचर्स को पकड़ते हो आप, वो नो डाउट बहुत अच्छे, बहुत काबिल होते हैं, बट वो बेसिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं आपको। शुरुआती दौर जो होता है, शुरुआत का जो समय होता है, वो आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो आपकी हैंड होल्डिंग कर सके, मतलब आपकी छोटी छोटी चीज़ों को आप पे मेहनत कर सके, आपके डाउट्स, आपकी समस्याओं उनको समझ सके, और धीरे धीरे एक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बनाते हुए आपको एडवांस की तरफ ले जाए, जहाँ पर जब आप एडवांस में जाओ तो आपके बेसिक्स मजबूत रहें, जिससे कि आप एडवांस की चीज़ों को समझ पाओ। अब प्रॉब्लम क्या होता है, लोग हमारे देश में देखिए, इन्वेस्टमेंट आदमी एक ही बार कर पाएगा। आपके पेरेंट्स या आप जो हैं, वो एक ही बार 1 लाख या 2 लाख रुपए खर्चा कर पाओगे, लेकिन वो 1-2 लाख रुपए मैं चाहता हूँ कि आप तब इन्वेस्टमेंट करो जब आपका बेसिक मजबूत हो चुका हो, जहाँ पर आपको लगे कि यार अब मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तब मुझे रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है? ऐसा नहीं है कि पहले स्टेप में आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया और पता लग रहा है कि आप ही तैयार नहीं हो। कोचिंग ने तो आपको मटेरियल दे दिया, उसने वीडियोज़ दिए, उसने पीडीएफ दिया, पढ़ा दिया, लेकिन आप ही तैयार नहीं हो पाए कि आप उसमें से कुछ ले पाओ। तो वो गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आप दोबारा शायद पे नहीं कर पाओगे। ठीक है? दोबारा पे नहीं कर पाओगे तो आपका पैसा भी जाएगा, आपकी हिम्मत भी जाएगी। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप शुरुआत में बेसिक्स पे करो। टीना अभी ने शुरुआत में बेसिक्स पे ध्यान दिया, उसके बाद वो धीरे-धीरे करके एडवांस में गई है। आप भी ऐसे ही काम करोगे। ठीक है? तो आप करना क्या है, आप अर्ली स्टार्ट करोगे। आप अपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट जो होता है उसको लोगे, खासकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनको सब्जेक्ट लोगे, और स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करोगे, बेसिक्स की करोगे। इसमें आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ सकते हो, खासकर एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। अगर कुछ और पढ़ ना पाए तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद आप किसी बड़ी कोचिंग को ज्वाइन करने की सोचिएगा। नहीं तो आप फिर वही कैश 22 वाली बात आ जाती है कि आप फंसे रह जाओगे, और आपको लगेगा कि मैंने इतनी बड़ी देखिए, कोचिंग सिलेक्शन नहीं कराती हैं। कोचिंग सिलेक्शन आप ही करोगे। जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग होती हैं वहाँ पे 10-10, 15-15 हज़ार लोग पढ़ते हैं, सिलेक्शन वही 20-25 लोगों का होता है। ठीक है? वो कोचिंग गलत नहीं है, बट वही है कि आप क्या तैयार हो क्या? तो आप बेसिक्स पे ध्यान दो, बेसिक्स पढ़ाई करो। खुद पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ लीजिएगा। अगर आप खुद नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो एक जो कोर्स है, एक 6 मंथ्स का फाउंडेशन कोर्स यूपीएससी वालों के लिए, यूपीएससी और यूपीपीसीएस वालों के लिए, जो पहली बार 12th पास करके आए हैं, जिनको अभी शुरुआत है, तो उनके लिए 6 महीने का एक फाउंडेशन कोर्स दे रहे हैं आपको। फाउंडेशन कोर्स है, ज़्यादा उसको एडवांस में है। इसमें बेसिक्स पढ़ाया जाएगा, जो एनसीईआरटी बेसिक होता है, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, बेसिक किताबें पढ़ाई जाएंगी, जिससे कि आप एडवांस किताबों को आप समझ पाओ, एडवांस लेक्चर को समझ पाओ, एडवांस अगर मान लो बाद में कोई दृष्टि, विजन, ये बड़ी कोचिंग आप ज्वाइन करते हो फ्यूचर में, जिसकी फीस 1 लाख, 1.5 2 लाख रुपए है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें रिटर्न्स मिले आपको। ऐसा ना हो कि पैसा तो चले जाएं और आपको कुछ समझ में ना आए। तो बेसिक कुछ लेकर जाएंगे, कुछ दिमाग में रहेगा, कुछ कॉन्सेप्ट बने रहेंगे, तो वहाँ समझ पाओगे आप। ठीक है? तो 6 महीने का ये फाउंडेशन कोर्स है, जो बेसिक्स एनसीईआरटी, जो बेसिक किताबों पर फोकस करेगा, जिसमें वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट के माध्यम से आपको तय कराया जाएगा। बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें आओ, क्योंकि उसके बाद आप किसी भी लोग से, किसी भी इंसान से बात करने की स्थिति में आ जाओगे, किसी भी लेक्चर को समझने की स्थिति में आ जाओगे। 6 महीने का रहेगा, 6 महीने दे दो आप अपने, बहुत जल्दी परेशान मत हो। बहुत लंबी जस्ट 12th पास किया आपने, बहुत अभी लंबी लड़ाई है।
6 महीने दे दीजिए। 6 महीने के बाद, क्योंकि देखिए कोई भी होगा ना, तो कोई भी कोचिंग जो बड़ी कोचिंग होती है उसका जो भी कोर्स होगा वो 1 डेढ़ साल 2 साल का होगा, इससे ज़्यादा होता नहीं है। 1.5-2 साल से ज़्यादा का कोर्स नहीं होता है। तो शुरू में 6 महीने तो आप अपने बेसिक्स पे दे सकते हो, जिससे कि आपकी मजबूती रहे और बाद में आप और एडवांस बेहतर पढ़ पाओ आप। ठीक है, तो आप मुझे 8317040152 पे कॉल कर सकते हैं। फीस बहुत ही मिनिमम है, 11,999 रुपये है, बेसिक है। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपको इस कोर्स के बाद यूपीएससी का एक भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जिसमें आपकी नॉलेज नहीं हो। ठीक है, यूपीएससी वैसे एवर चेंजिंग है, लेकिन कम से कम जो बेसिक हैं, जो फाउंडेशन है, जो फंडामेंटल्स हैं, वो आपके मजबूत रहेंगे और कभी आप किसी भी लेक्चर में डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं। आपको कुछ ना कुछ हमेशा आता रहेगा इसके अंदर। तो इस नंबर पर कॉल कीजिए मुझे। बाकी मैं जो टीना डाबी की बात बताई है आप, वो प्लीज़ उसको मानिएगा। टीना डाबी ने सचमुच बहुत मेहनत की। टीना डाबी ने भी कोचिंग लगाई थी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोचिंग लगाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ आपको, पहले अपने जल्दी फैसला लीजिए। उसके बाद उन सब्जेक्ट्स को लीजिए जो आप सब्जेक्ट्स आप अपना आईएएस के समय लेना चाहते हो, जिससे कि आपका डिविएशन ना रहे, आप इधर-उधर ना भटको, और फिर बेसिक्स में ध्यान दो शुरुआत के लिए, बाद में एडवांस में चले जाइएगा। बाकी आप कोर्स करना चाहते हैं तो ये नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर कोई और समस्या आपको आती है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत आ रही है, तो भी आप इस नंबर पे मुझे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, दिन में मैं 25-30 लोगों से बात करता हूँ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। आप भी मुझे कॉल कीजिए, आपकी भी समस्या सॉल्व की जाएगी। कोर्स की बात नहीं है, आप डाउट्स पूरे पूरे मुझसे पूछ सकते हैं, किसी तरह का डाउट पूछ सकते हैं। प्रिपरेशन को लेकर आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। धन्यवाद।